Students, welcome to online classes. Today we will discuss exercise 3.1. So the question 1 is define the terms. सबसे पहला है कि आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उसको डिफाइन करना है. ठीक है. सबसे फर्स्ट है आपका डेटा. तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो जिसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइप हो, जैसे कि कोई नंबर्स हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं हर सब्जेक्ट में. ठीक है. या एक क्लास में कोई कितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, उन सभी का में अगर डेटा मिल जाता है तो उसे हम उस कलेक्शन को हम बोलते हैं डेटा. ठीक है. अब है नेक्स्ट रॉ डेटा. द डेटा विच इज़ कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ एंड पुट एज इट इज़ विदाउट एनी अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड रॉ डेटा. एक डेटा जिसको हमने किसी विशेष पर्पज़ के लिए, मतलब किसी अच्छे उसके मतलब कोई विशेष पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमने उसे लिया है और उसको हमने किसी बिना अरेंजमेंट के ही उसे रखा है, तो उसे कहते हैं हम रॉ डेटा. नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वेशन को, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितने समय तक हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी. अब है क्वेश्चन 2. अ डाई वॉज थ्रोन 20 टाइम्स. तो ये कितनी बार हमने इसको फेंका है डाइस को? 20 टाइम्स. एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्डेड. और कितने आउटकम्स आए? मतलब एक बार 5, 2, 1, 3, 4, 4 ये सब हमारे नंबर्स आए हैं. ठीक है. अरेंज द एबव डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल. अब आपको इस नंबर्स को किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. पहले आपको 1 देखना है कितने टाइम्स आया. देखिए 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो 1 लिख लिया हमने. अब 2 देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5. 3 कितने टाइम्स आया? ओनली 1 टाइम, तो 1 टाइम लिख दिया. 4 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 टाइम्स हो गया. 5 कितने टाइम्स आया? देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया. 6 कितनी बार है? 1 2 टाइम्स. ठीक है. अब आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल. तो देखिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपको. ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी? 1 to 6 तक है. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 ये ऑब्जर्वेशन हो गई. अब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी बार आया है, नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या है उसके. तो 1 कितनी बार आया है यहाँ पे? 2 टाइम्स, तो 2 लिख देंगे. अब 2 कितनी बार आया है आपका? कितने टाइम्स में आया है? 5 टाइम में. ठीक है. 3 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम. 4 कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम. 5 कितने टाइम्स आया है? 6 टाइम. एंड 6 कितने टाइम्स आया आपका? 2. ठीक है. ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल. सेम क्वेश्चन इज दिस. क्वेश्चन 3 आप करेंगे. क्वेश्चन 4 भी सेम है इसी की तरह, इसे भी आप कीजिएगा. ठीक है. डू इट योर सेल्फ. क्वेश्चन 5 इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. आपको मीन बताना है किसका? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे आपके? 1 2 3 4 5. ठीक है. अब आपको मीन का फॉर्मूला यहाँ से याद कर लीजिएगा आप. मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो सम ऑफ हमारा क्या है? नेचुरल नंबर. तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 आ गया. ठीक है. अब इसको ऐड कीजिए. 5 4 9 9 एंड 3 12 12 एंड 2 14 14 एंड 1 15 एंड अपॉन 5 5 3 15. मीन क्या आ गया आपका? 5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स. आपको पहले 6 नेचुरल विषम संख्याओं का क्या बताना है? मीन मतलब माध्य. ठीक है. तो सबसे पहले आप लिखिए फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर कौन से होंगे आपके? 1 3 5 7 9 11. और कितने हैं ये? टोटल नंबर है कितना है इनका? 6. ठीक है. तो इनको ऐड किया आपने और इससे डिवाइड किया. 6 6 36. मीन क्या है आपका? 6. अब है आपका द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स इन kg ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. ये टेबल दी हुई है आपको. इसमें कितने वर्कर्स का वेट दिया हुआ है आपको? 15 वर्कर्स का. ठीक है. 4 वर्कर्स का वेट कितना है? 60 है. 5 वर्कर्स का वेट है आपका 63.
3 वर्कर्स का वेट है आपका 66, 1 वर्कर का वेट है आपका 72 और 2 वर्कर्स का वेट है आपका 75। आपको इससे मीन निकालना है, वेट का मीन कितना होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वेट, ठीक है, वेट लिख लिया हमने। फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स, वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, हम वेट को क्या करते हैं कंसीडर XI और नंबर ऑफ़ वर्कर्स होते हैं हमारे FI। तो जो थर्ड रो आती है हमारी वो आती है XI मल्टीप्लाई बाई FI, मतलब FI और XI का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 6 24, तो 240 हो गया, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 63 में 315 एंड 366 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 198, 72 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 72, 75 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 150। अब आपको वर्कर्स को ऐड करना है एंड FI और XI को ऐड करना है, ठीक है, हो गया ऐड। जब ये ऐड हो जाएगा तो हमारा मीन वेट क्या होगा, सिग्मा FI XI, यानी कि जो टोटल मतलब वेट आया है हमारा 975 अपॉन नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितना है आपका 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 65 kg। तो मीन वेट क्या हुआ आपका 65 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप कीजिएगा। और क्वेश्चन 10 भी सेम है इसी की तरह बिल्कुल, ठीक है, तो इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, और अगर इफ़ यू हैव एन मतलब कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।